प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें आपके पास लेकर मैं आया हूँ। हम सभी शिव गुरु कार्य करते हैं या क्षेत्रों में जाते हैं तो लोगों का ये शिकायत होता है कभी कभी कि हम तो शिव गुरु कार्य कर रहे हैं फिर भी मेरे साथ ये घटना हो गई। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, और ये बातें हम लोगों को ही नहीं, हमारे साहब श्री को भी मिला था। याद है ना आपको वो घटना, जब साहब श्री देवघर से वापस आ रहे थे, स्कॉर्पियो उनका रास्ता भटक गया और साहब श्री का स्कॉर्पियो जो था उसको एक छोटे ट्रक ने धक्का मारा था। साहब श्री सब परिवार एक्सीडेंट हुए, उसमें दीदी बरखा आनंद भी थी। सोचिए उस समय को। मैं गया था उपवन, तो मैं यही बात पूछा दीदी से कि दीदी आप बताइए कि आपके साथ जब घटना हुई, आपके साथ स्वयं साहब श्री थे, महागुरु महादेव की दया थी, फिर भी आपके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद आपको शिव कार्य करने में क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभूति हुआ? क्या आपने शिव कार्य छोड़ दिया? जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें अब शिव चर्चा नहीं धारा, मेरे साथ अब वो घटना हो गई। तो इसी पर दीदी हंसने लगी और वो पूरी बात बताती है, क्योंकि वो साक्षी थी उस घटना की। और उस पुस्तक को भी ध्यान कीजिए, वो पुस्तक है अनमिल आखर। इस अनमिल आखर के अंत में पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 216 पृष्ठ संख्या पढ़ेंगे तो ये एक्सीडेंट वाली घटना इसमें लिखा हुआ है। और उसमें ये कहा गया कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो आए थे, वो मोटरसाइकिल सवार कहाँ गए पता नहीं चला, लेकिन दीदी अर्ध चेतना की अवस्था में ही मतलब वो लगभग बेहोश ही थी। उसी समय गाड़ी जब पेट्रोल पंप पे रुकती है तो वहाँ खिड़की से देखती है कि वो लड़का आए हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। क्या बोले ये सभी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे की कहानी कैसे क्या आगे बढ़ रही हो घटना की, ये सभी दीदी बरखा आनंद जी से हम सभी सुनेंगे कि कैसे वो घटना घटित हुई थी और क्या अनुभव वो किए थे। और इससे हम सभी को एक तो निश्चित रूप से बात ये है कि हम सभी को गुरु कार्य करने में गति जो है वो और तीव्रतम हो जाएगी, क्योंकि महागुरु महादेव किसी पे कोई घटना नहीं करवाते, वो हमारे अपने कर्मफल, हमारे अपने कुछ व्यक्तिगत विचार का ये प्रभाव होता है। तो आइए दीदी से हम लोग पूरी बातें जानते हैं। तो उस समय में क्योंकि आपके प्रति सभी का लगाव है, आपके सभी के लिए मतलब समझिए कि जीवन संजीवनी का काम करेगा। तो उस समय आपने क्या महसूस किया कि हम साहब के साथ बैठे हुए हैं, हम साहब की बहू है, सब परिवार है, महादेव मेरे इतना सब कुछ देने वाले हैं, तो मेरे साथ ये घटना हुई, समय आपने क्या महसूस किया? बहुत सालों बाद किसी ने पूछा है ये क्योंकि जब ये घटना हुई थी नौगछिया में, तो घटना जो हुई इसके पीछे कहानी तो थोड़ी लंबी है, लेकिन थोड़ा उसको कम करके बताते हैं। ये घटना है 2007 के मार्च या अप्रैल की। मुझको लगता है देवघर के गुरु भाई साहब आए थे आज। रामाशंकर जी कहाँ पे हैं? अच्छा है उधर हाँ, तो 2007 में देवघर का कार्यक्रम हुआ था ना, जिसका कारण हाँ ये तो थे ही उस समय। हाँ तारापीठ तक गए सबको, इन लोग सबके साथ ही थे तारापीठ तक। उसके बाद देवघर के लोग देवघर लौटे और हम लोग, लेकिन उसके पहले क्या था कि देवघर में उस कार्यक्रम में साहब बड़े खुश थे कि देवघर में महादेव की व्याप्ति देखकर साहब का मन गदगद था। उन्होंने कहा बड़ा मन खुश है, देवघर में बड़ा अच्छा महादेव का काम हुआ, मन बहुत खुश था। और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साहब पटना से आए थे और हम उस समय यहाँ से देवघर गए थे। तो हम अपनी गाड़ी से गए, साहब ट्रेन से आए। साहब को ट्रेन से ही लौटना था। जाते समय क्या हुआ कि अनुभव से हम बोले कि हम वहां से साहब के साथ जाएंगे, एक जिद करके हम साहब के साथ जाएंगे। तो भैया बोले कि ठीक है, मुझको तो जरूरी काम है, मैं लौट आऊंगा, आप पटना चले जाइएगा देवघर से। तो यही बात तय हुई। साहब को पता चला तो साहब ने कहा कि लौटने का टिकट तो ट्रेन से कर रहे थे,
लेकिन ऐसा करेंगे कि अब हम लोग सब उसी गाड़ी से लौट जाएंगे। तो काले रंग की स्कॉर्पियो थी उस समय अनु बाबू की। हाँ हाँ, आप कहिएगा मेरी क्यों नहीं, भाई मेरी नहीं है। उन्होंने अपने कमाया है, अपने से खरीदा है, तो हम कैसे कर दे कि नहीं मेरा है मेरा है। हाँ, लेकिन उनकी सब चीज मेरी है। तो जब वहां गए तो साहब ने कहा कि अब हम भी उसी गाड़ी से लौटेंगे। बहुत लोग आए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो वहां से साहब ने कहा कि चलो सबको तारा माँ का दर्शन कराएंगे, तारापीठ। देवघर के भी गुरु भाई लोग साथ में गए, बिहार से बहुत सारे लोग आए हुए थे कार्यक्रम में, वो लोग भी गए। और मेरी मुजफ्फरपुर में जो माता जी हैं वो भी गई, अमित जी की जो माता जी हैं पुपरी में वो भी गई। मतलब वो सारे लोग तारापीठ तक सब कोई थे। तारापीठ में जो माँ तारा पे एक भजन है, आमी यंत्र तोमी यंत्री माँ जाने मन। हम जैसे आप चलाती हैं माँ वैसे हम चलते हैं, हम तो यंत्र हैं, आप यंत्र को बनाने वाली हैं। साहब ने 5-6 बार होटल के कमरे में इसको बजवाया। मतलब ये कहने का है कि मन एकदम आह्लादित था। फिर सुबह हुई तो साहब ने कहा कि आप मुझको कहा कि आप जाइए पूजा करके, गुरु भाइयों को लेकर जाइए, और मैं चला बामा खेपा के समाधि स्थल पे। अक्सर कहीं भी हम लोग गए हैं, साहब ने कहा साधुओं की कभी मौत नहीं होती, और साधुओं के समाधि स्थल पे साहब जरूर गए। तो वहां भी जब तारा पीठ में गए हम लोग, तो वो साहब के साथ कुछ गुरु भाई लोग और अनु भैया सब कोई बामा खेपा के समाधि स्थल की तरफ बढ़ गए। वहीं पे है शमशान, जो है सामने ही है मंदिर के। और हम पूजा की थाली लेकर, साहब ने कहा कि आप जाइए पूजा करने, मैं चला इधर। तो हम अंदर गए, बाहर आए। अब नाश्ता पानी करके बाकी लोग अपने अपने गंतव्य को लौटे और हम लोग वहां से निकले पटना जाने के लिए। उस समय लखीसराय में रामविलास जी थाना प्रभारी थे, एक पुराने गुरु भाई हैं हम लोग के, जो पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं। उनके छोटे भाई कमलेश जी हैं यहाँ, अभी डीएसपी हैं। शुरू से गुरु भाई है, मतलब शिवशी से बहुत दिनों से। उनके यहाँ भोजन था, ये सारी चीजें हो गई। और हम लोग जो है जैसे ही नौगछिया गाड़ी पहुंची, तो कुछ ही दूर के बाद हम लोग को आभास हुआ कि बाकी गाड़ियां पीछे नहीं है। तब तक फोन आया, मेरे मोबाइल फोन पे एक फोन आया उधर से, और उधर से गुरु भाई एक थे, जिन्होंने कहा कि साहब की गाड़ी गलत दिशा में चली गई है, उस रोड में चली गई, नौगछिया वाले रोड में। तो बेगूसराय का रास्ता है, हम लोग को जाना है लखीसराय होके पटना। तो साहब ने कहा, देखिए कितनी चीजें तय थी, ये तो बाद में पता चला। साहब ने कहा मैं जिस रास्ते पे मुड़ गया तो मुड़ गया, अब लौटूंगा नहीं। बाकी लोग जिस रास्ते गए हैं वो बढ़े, वहां लखीसराय में खाना बना हुआ है, खाए और पटना जाए, और मैं चला अब इधर। उस गाड़ी में अब अकेली गाड़ी चल रही है। उस गाड़ी में सलीम जी ड्राइवर थे, ड्राइव कर रहे थे, और आगे देवाशीष मामा बैठे थे। देवाशीष मामा आप लोग शायद जानते होंगे, हाँ बहुत पुराने गुरु भाई हैं। और बीच वाले सीट पे साहब, हम, गौरी। पीछे स्कॉर्पियो में जो 2 सीट होती है, एक पे मंडल सर और एक पे दिनेश, एक बच्चा था, बच्चों के साथ देखभाल के लिए रहता था। बस इतने ही लोग। अब एक गाड़ी अचानक से साहब सबसे अलग हो गए हैं और गाड़ी आगे बढ़ रही है। इस गाड़ी में बस इतने ही लोग हैं। साहब ने कहा कि अरे भोजन क्या करेंगे हम लोग, देवाशीष। तो उस समय बालकृष्ण जी जो गुरु भाई हैं नवसिया के, उनको फोन करो, कहो कि भोजन लेकर हम लोगों का सड़क पे आ जाए, 0 माइल पे आ जाए। नवसिया में 0 माइल है। जैसे ही ये खबर हुई, अचानक से साहब के बारे में सुन के लोग खुश हो गए, ये तो सोचे ही नहीं थे। तो तुरंत में आम भी, उस समय आम मिलने लगा था, तो आम का सीजन था, आम मिलने लगा था, आम भी था खाने के साथ। और सब कोई वहां पे 0 माइल में खड़े थे गुरु भाई लोग। गाड़ी वहां पहुंची, हम लोग उतरे। रत्नम बाबू 6 महीने के थे और गौरी उस समय 2 साल थी। तो हम लोग उतरे हैं, बउआ सोया हुआ था, उसको सीट पे छोड़ दिए हैं, खाना खाए हैं सारे लोग।
साहब आम देखे तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा आम बहुत बढ़िया। अब देखिए देवघर कार्यक्रम में खूब खुश थे, तारा अम्मा के यहाँ गए, बहुत बहुत आनंदित है, आम आया है, खूब अच्छा से खा के बोले मचान बना हुआ था एक छोटा सा रोड के किनारे। हाँ, तो साहब और गौरी उस पर बैठ गए और बैठ के खा, हम लोग खड़े खड़े ही खा रहे हैं, गुरुवाई लोग बात कर रहे हैं। हम लोग एक सुधा जी गुरुवार थी भागलपुर की, वो भी थी, राम नारायण जी जैसे ही सुने थे वो तुरंत वो भी पहुंच गए थे। तो एकदम आनंदित मन से भोजन के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे, लेकिन उसी समय साहब ने कहा देवाशीष आप अब बरखा के साथ पीछे बैठिए, मतलब बीच वाली सीट पे, वहां तक साहब बैठे हुए हैं और देवाशीष जी आगे बैठे हुए हैं। और उस जगह पे जब हम लोग बैठने लगे तो साहब ने कहा देवाशीष अब आप बरखा के साथ पीछे बैठिए, मैं आगे बैठूंगा, ऐसे ही बोले। और वो बैठे, सामने एक छोटा सा जो ऐसे पकड़ने के लिए हाथ बना रहता है उस गाड़ी में बना हुआ, वही साहब ऐसे पकड़कर सीधा होकर बैठ गए। ये सब बात जब अब याद किए करते थे बाद में कि क्या क्या हुआ था, तो गाड़ी चली, सारे गुरु भाई गुरुवन खड़े हैं, प्रणाम पाती हुआ गाड़ी आगे चली। गाड़ी आगे चली और साहब ने कहा अच्छा मंडल सर, अगर अभी हम लोग सारे लोग खत्म हो जाएं तो सीधे कहाँ जाके गिरेंगे हम लोग। हम लोग जोर से हंसने लगे और हम मतलब हम भी, देवाशीष मामा भी और मंडल भी लगभग एक साथ ही हम लोग बोले कि सीधे महादेव के चरण पे गिरेंगे। साहब ने कहा अरे यार देवघर का कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, तारा माँ का दर्शन किए, बामा खेपा का दर्शन किए, साधु से मिले, अब महादेव का काम अब इतना बढ़ गया, अब हम लोग की क्या जरूरत है। क्या कहते हैं, यही कह रहे हैं। और गौरी जो है वो मंडल सर के गोद में चली गई कि हमको कहानी सुनना है। अब आगे साहब बैठे हैं, बीच वाले सीट पे देवाशीष मामा है, हम हैं इधर, हम ड्राइवर के पीछे हैं, बीच में रत्नम बाबू 6 महीने के हैं, सोए हुए हैं। और इतना भर याद है, क्या हुआ कुछ याद नहीं, लेकिन उसके बाद जब होश में आए हैं तो बस इस तरह से याद है कि जैसे अचानक अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी है, अंधेरा है रोशनी है, चेहरा सब लगता है जैसे क्लिपिंग में चेहरा चलता है वैसे। और उसी अवस्था में देख रहे हैं कि साहब जो है, साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ मतलब कैसे क्या हुआ है कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई उतारा है, साहब बोल रहे हैं कि इनको घास पर लेटाओ, और कोई लेटाया है हमको। साहब का चेहरा बार बार लगता है जैसे कि कोई रोशनी में ऐसे चेहरा दिखाता है और अंधेरा हो जाता है। और सफेद कुर्ता पैजामा जो साहब पहने हैं वो पूरा यहाँ से खून की धार है जो कुर्ते पे गिर रही है। और सारे लोग मतलब कहाँ है क्या है कुछ भी याद नहीं है। कुछ ही समय पहले 2005 में माँ शिवलिंग हुई थी, तो ये पीड़ा तो सबके मन में ताजी ही थी। इतना याद है कि पापा पापा पापा, मतलब हम जो जोर से चिल्ला रहे थे, जो ये लोग बताए मंडल सर लोग कि आप बस यही बोल रही थी, मतलब बेहोश हो रही है, होश में आ रही है और सिर्फ यही बोल रही है। और साहब का यही याद है हमको कि यहाँ आप तस्वीर में देखिएगा, यहाँ पे कटे का निशान है, ये उसी घटना में हुआ था। और उसी स्थिति में फिर कोई बाद में सुने कि कोई अचानक से 2 लड़के आए बाइक पे, हाँ ये कहानी आपने सुनी होगी, जिसका कुछ पता नहीं चला था। लेकिन उन लोगों को वहां तक हम देखे हैं कि ये तो नहीं पता उस समय तक, क्योंकि होश में आ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तो ये नहीं पता कि गाड़ी में किस तरह बैठाए वो लोग। लेकिन बाद में मंडल सर और देवाशीष मामा बताए कि उन लोग साहब से पूछा, अचानक 2 लड़के आए बाइक से, साहब से पूछे, लेकिन हुआ जब जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई अपनी जगह पे। बाद में पता चला कि जो NH देखिएगा तो इधर का जो रास्ता है
उसके बीच में डिवाइडर है और उसके उधर दूसरा रास्ता है। एक पिकअप वैन उस तरफ से आई है, वहां से घूम कर इधर आई है, मारी है, फिर वापस, फिर मारी है गाड़ी को। और कहाँ पे? ड्राइवर के ठीक पीछे जहां हम बैठे थे। इसीलिए मेरा पूरा शरीर उस गाड़ी के ढांचे में फंसा हुआ था। और जब गाड़ी रुक गई है तो हम तो लगभग बेहोशी में थे, तो हमको उस समय का याद नहीं, लेकिन ये बाद में बता रहे थे लोग कि मन्ना सर और दिनेश जो पीछे से उतरे और गौरी सीधे जोर जोर से रोने लगी। इन्होंने चाहा कि गेट खोले, लेकिन गेट खुला नहीं। देवाशीष मामा भी चाहे कि गेट खोले, नहीं खुला। और साहब जो आगे से उतरे और खून ऐसे बह रहा है, रक्त की धारा है, और साहब घूम के आए हैं और उन्होंने दरवाजे पे, मन्ना सर आज भी कहते हैं कि कभी लगा जैसे कि ऐसे उन्होंने हाथ रखा और खुल गया, ऐसे हो गया। और उसी समय वो दोनों लड़के भी आके बाइक लगा के खड़े हो गए और साहब से पूछ रहे हैं, इनको उठाएं, इनको नीचे रखें मेरे वाले। साहब कह रहे हैं हाँ। और तब वो मेरे शरीर को पकड़ के नीचे लिटा रहे हैं। फिर वही दोनों लड़के ऑटो को रोके, 2 ऑटो रोके, उसमें एक में हम लोग बैठे, एक में और लोग जो थे वो लोग बैठे। साहब को एक लड़का जो बाइक चला रहा था, साहब उसकी बाइक के पीछे बैठे। और उसके बाद नहीं, एक लड़का ऑटो में बैठा जिसमें हम लोग बैठे, और एक जो बाइक चला रहा था वो साहब उसके पीछे बैठे, और सीधे हम लोग चले। क्या पता क्या था उस दिन। हॉस्पिटल रास्ते में एक था, वो भी बंद। हॉस्पिटल बंद कैसे है? सदर हॉस्पिटल फिर गया लोग। सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे साहब को देखते ही पहचान गए। पता नहीं पहले कभी कहीं थे, वो साहब को जानते थे, आश्चर्य में रह गए। अब पट्टी होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उस समय जो देखा और कहा, मेरे बारे में कहा कि इनकी हालत क्रिटिकल है, बचने की गुंजाइश कम है। और पूरा आधा शरीर तो बुरी तरह ये था, कंधे की हड्डी चूर हो गई थी, कान का सारा ये सब डैमेज हो गया था, और क्लॉटिंग हो गया था, खून का थक्का बहुत ज्यादा जम चुका था सिर में। उसने कहा कि उम्मीद कम है, क्रिटिकल है, भागलपुर मेडिकल कॉलेज जितनी जल्दी हो ले जाइए। जब भागलपुर मेडिकल कॉलेज जाने के लिए एम्बुलेंस में हमको लेटाया गया है, तो उस समय सुधा जी जो भागलपुर की थी, परमेश्वर जी, ये दोनों उस गाड़ी में बैठे। गौरी चूंकि इतना रो रही थी कि गौरी को भी मेरे साथ बैठा लिया गया। और रत्नम पता नहीं किसके पास रहे होंगे, किन्हीं के पास रहे होंगे। एम्बुलेंस जब चल दी तो ड्राइवर कह रहा है कि तेल नहीं है। अब वो पेट्रोल पंप पे रोका है। उसी समय का हम बेहोश हैं, लेकिन हमको उस समय अचानक से होश आया है। और हम जो लेटे हुए हैं तो एम्बुलेंस की खिड़की पे मैंने देखा कि वो दोनों लड़के खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं, दीदी आप ठीक है? और हम कह रहे हैं हाँ बेटा, इतना ही बोले, फिर बेहोश। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज गए। कुछ ही समय में पूरे भागलपुर और बिहार के हर जगह पे यह खबर फैल गई कि साहब और उनके परिवार का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बेगूसराय के अरुण जी लोग, जितने गुरु भाई लोग, जहाँ जो पाया सीधे दौड़ा लोग, पूरी भीड़ जमा हो गई। जब तक मेरा जांच हो रहा था तब तक लोग बताते हैं कितने पत्रकार और लोग हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अगले दिन अखबार में पूरा तस्वीर के साथ निकला था, साहब हैदराबाद जी शिव सभ्यता के जनक, उनका और उनके परिवार का ऐसे ऐसे हुआ है। भैया जो देवघर से रांची के रास्ते पे थे, ये लोग को भी खबर हुई, तुरंत लौटे। और उधर से मोनू बाबू लोग भी चले, अमित जी लोग भी चले, मतलब सब कोई। सुबह सूर्योदय भी नहीं हुआ होगा जब लोग पहुंचे होंगे। और उस समय पहली बार अचानक हमको होश आता है। साहब भी आए हैं, तब तक वो बालकृष्ण के घर पे वही आराम कर रहे थे और पट्टी उट्टी बांध दी गई थी। उस समय भी जैसे अभी कैसे कहे, बड़ी हंसी आई आज। हर घटना में एक हंसी की बात होती है। उस घटना में एक हंसी की बात ये है कि देवाशीष मामा के सिर में थोड़ी सी चोट थी यहाँ,
लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर से कि नहीं, हमारा पूरा माथा में पट्टी कर हो। हाँ, कि हमारे जो है माथा में चोट है। डॉक्टर कह रहा है कि भाई सिर्फ जो है डिटॉल लगा देते हैं, थोड़ा सा है नहीं, हम पूरा उन्होंने बाकायदा अपने सिर को इतना पट्टी से लपेटवाया कि लोग जो आ रहे थे तो साहब को और हम लोग को छोड़ के सबसे पहले उन्हीं को पूछ रहे थे आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है। हाँ, तो साहब ने कहा कि वाह वाह, बीते किसी पे बड़ा मतलब सहानुभूति किसी को मिल रही है। और साहब का जांच तब तक नहीं हुआ, होश आया है, गौरी का पैर छुए तो देखे इतना मोटा है, भैया तब तक पहुंचे हैं। फिर गौरी को लेके गए तो प्लास्टर करा के ही लाए क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। साहब का जांच नहीं हो रहा था क्योंकि वो मना कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती अनु भैया लेके उनको हॉस्पिटल में गए। और जब जांच हुई वही उसी हॉस्पिटल में, जांच के बाद जब आए हैं तो सीने की हड्डी टूटी हुई थी। हाँ, सीने की पसली की हड्डी टूटी हुई थी और चोट पे थी। एक रत्नम थे जिनको लगता था कि कोई खरोच नहीं है, जबकि लोगों ने बताया कि उसका सिर घुसा हुआ था सीट के अंदर, 6 महीने का बच्चा, उसको कुछ नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चोट अगर किसी को थी तो हमको, साहब को और गौरी को। मन्ना सर को थोड़ी सी झटका के कारण जो चोट लगती है, हल्की सी। जो ड्राइवर थे उनके सीने में चोट लगी थी, मतलब स्टीयरिंग से लग गया। देवाशीष मामा को यही सिर में। इन लोगों को कुछ ऐसा नहीं हुआ जो घातक होता। जब वहां से हम लोग को छुट्टी मिली मेडिकल पर, क्यों इतनी घटना बता रहे हैं, बिना बताए समझ में नहीं आएगा इसलिए बता रहे हैं। लौटे हम लोग, मन पे जैसे इन्होंने कहा कि क्या आपके मन पे कोई प्रभाव था, कुछ भी नहीं, बस ये याद है कि लगता था मतलब साहब की आंखों में आंसू थे उस समय, वो खड़े हैं और गौरी जो रो रही थी, पहली बार मैंने उनकी आंखों में दबदबाते देखा और पता चला कि उसकी हड्डी टूटी हुई है। तो जान से लेकर नीचे तक प्लास्टर से मैं वापस आई। हम लोग जब लौटे 3-4 दिन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, ये तो पता चल ही गया कि हड्डी जो है कंधे की पूरी तरह टूट गई है, चूर हो गई थी। एक जगह से नहीं टूटी थी, चूर थोड़ी हो गई थी। और सिर का तो हल्का ही तो हुआ कि आगे का इलाज पटना में किया जाए या फिर वहां से दिल्ली जाएंगे। हम लोग स्टेशन पे उतरे तो पटना के काफी गुरु भाई वहां जमा थे और सब साहब से पूछ रहे हैं। और देवाशीष मामा को देख के सबकी चीख निकल जा रही है, देवाशीष मामा क्या हुआ, इनको क्या हुआ, पट्टी देखकर। तो खैर जब हम लोग लौटे घर, पूरे वही 60 में उस समय साहब रहते थे, वही रत्नम और गौरी का जन्म भी हुआ है, वही से लवली की शादी भी हुई। तो वहां जब वहीं पे माँ का शरीर भी आया दिल्ली से लौटकर। तो अभी आपने देखा वीडियो दीदी बरखानंद जी से, हम सभी जाने कि वो घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी बात वो बताई हैं। कह तो रही है कि मैं संक्षेप में बता रही हूँ, लेकिन लगभग पूरी बात बताई हैं। तो हम लोग जाने और समझे कि ये घटना किसी की भी साथ हो सकती है, छोटी या बड़ी। इससे गुरु कार्य प्रभावित हम सभी को नहीं करना है। अज्ञानता में लोग कह देते हैं कि हमको शिव गुरु चर्चा नहीं धारता है, मेरे साथ ये घटना हो गई, मेरे साथ वो घटना हो गई। लेकिन यदि हुई है तो मेरे अपने कर्मफल का प्रभाव है। बस हम महादेव गुरु के शरण में रहें, शिव गुरु का अर्ज करते रहें। बड़ी बड़ी घटनाएं छोटी घटनाएं होकर के निकल जाएगी और उसके बाद तो जीवन शिवमय है, शिवमय रहेगा और शिवमय ही जीवन हम लोगों का आगे बढ़ेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और हाँ, इस घटना के बाद कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हंसने पे मतलब अंदर से रोमांच पैदा करती है। क्या हुआ था, इस बात को हम अगली वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा। अगला वीडियो इसके बाद जो प्रस्तुत हो रही है उसको अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक आप सभी को फिर से प्रणाम।